नमस्कार, मैं नेहा मोदी और अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 10,000 की इनामी महिला आरोपी हुई गिरफ्तार। व्यवसाय को प्रताड़ित कर जान देने के लिए किया था मजबूर। 4 सालों से पुलिस को दे रही थी चकमा। महिला पर जबरन शादी का बनाया दबाव। इनकार करने पर दी जान से मारने की धमकी। पुलिस जुटी मामले की जांच में। निर्जला एकादशी को लेकर जगदीश मंदिर में तैयारियां हुई पूरी। भगवान जगन्नाथ का होगा विशेष श्रृंगार। गुरुवार को उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर पुलिस ने 4 साल पुराने चर्चित एक प्रकरण में बड़ी सफलता हासिल की है। सुखेर थाना पुलिस ने 10,000 रुपए की इनामी और लंबे समय से फरार चल रही महिला आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक व्यवसायी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर जान देने के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद मामले की जांच को नई दिशा मिली है। वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सुखेर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर गठित टीम ने 4 वर्षों से फरार चल रही महिला आरोपी को मध्य प्रदेश के पिपलिया मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जानकारी के अनुसार यह मामला जुलाई 2022 का है, जब व्यवसायी पीयूष गलुंडिया ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। घटना के बाद पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें टीना नट और उसके पति पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और तथ्यों के सत्यापन के बाद संबंधित आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी महिला की तलाश लगातार जारी थी, लेकिन वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदलती रही। पुलिस टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और आखिरकार मध्य प्रदेश के पिपलिया मंडी क्षेत्र में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी महिला को उदयपुर लाया गया, जहां उससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं इस चर्चित मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। उदयपुर जिले के मावली थाना क्षेत्र में एक महिला को जबरन शादी के लिए दबाव बनाने और मना करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर मावली थाना पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला का आरोप है कि एक युवक लगातार शादी का दबाव बना रहा था और विरोध करने पर गांव के कुछ लोगों ने भी उस पर सामाजिक दबाव बनाते हुए बहिष्कार की धमकी दी। मावली थाना पुलिस के अनुसार गांव भीमल गढ़वाड़ा हाल खेमपुरा निवासी एक महिला ने थाने में परिवाद देकर गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि गांव भीमल गढ़वाड़ा निवासी अजय पुत्र वाला चारण लगातार फोन कर उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था। महिला के अनुसार जब उसने शादी से इनकार किया तो आरोपी द्वारा लगातार परेशान किए जाने लगा और उसे धमकियां दी जाने लगी। महिला का कहना है कि बढ़ती प्रताड़ना से परेशान होकर उसने अजय का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया। आरोप है कि अजय के समर्थन में गांव के कई लोग एकत्रित होकर उसके घर पहुंचे और उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगे। परिवार में महिला ने उकार रामा ठाकरिया, सज्जन ठाकरिया, प्रभु बापुत्र, रामाजी, जगदीश भागीरथ, गिरिराज केसरिया, प्रभु अलगया, शंभू अलगया, पप्पू करण, लालूबा, जीवोबा, केशवबा, श्रवण ठाकरिया, घिसू श्रवण, मांगू डूंगा ठाकरिया, लक्ष्मण ठाकरिया और अमरा सहित कई लोगों के नाम दर्ज कराए हैं। महिला का आरोप है कि इन लोगों ने उसके घर जाकर अजय से शादी करने का दबाव बनाया और ऐसा नहीं करने पर गांव और समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी। वहीं आरोपी अजय पर जान से मारने, घर से उठाकर ले जाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए।
मामली थाना पुलिस ने महिला के परिवाद के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। थानाधिकारी के निर्देशन में पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई और पुलिस सभी आरोपों की सत्यता की पड़ताल कर रही है। दिल्ली गेट चौराहे पर ऑटो चालक और बाइक सवार में विवाद, बीच सड़क पर मारपीट। गुरुवार को आने वाली निर्जला एकादशी को लेकर उदयपुर के विश्व प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई है। एकादशी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पहुंचने की संभावना देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की है। मंदिर परिसर में पूजा अर्चना, दर्शन व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म की प्रमुख एकादशियों में से एक मानी जाती है और इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। इसी को ध्यान में रखते हुए उदयपुर के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में विशेष तैयारियां की गई है। मंदिर प्रशासन के अनुसार एकादशी पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगने की संभावना है। इसे देखते हुए दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मंदिर परिसर में साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। भगवान जगन्नाथ राय के विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना के साथ दिन भर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। निर्जला एकादशी के अवसर पर श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के अनुशासन बनाए रखने और दर्शन व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। गुरुवार को जगदीश चौक और मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक माहौल देखने को मिलेगा। उदयपुर के व्यस्त दिल्ली गेट चौराहे पर मंगलवार रात एक ऑटो चालक और बाइक सवार के बीच हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। विवाद के दौरान ऑटो चालक ने कथित रूप से बाइक सवार के साथ मारपीट कर दी, जिससे वह घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। पूरी घटना में लगे सीसीटीवी कैमरे भी कैद हो गई है। शहर के दिल्ली गेट चौराहे पर हुई इस घटना ने कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात करीब 9 बजे एक ऑटो चालक और बाइक सवार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी। देखते ही देखते दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आरोप है कि ऑटो चालक ने बाइक सवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। अचानक हुई इस घटना से मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। मारपीट में बाइक सवार घायल हो गया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मदद करते हुए 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें विवाद और मारपीट की पूरी घटना कैद होने की बात सामने आ रही है। फुटेज अब जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को परिवाद भी दिया गया है। हालांकि दोनों के बीच विवाद किस वजह से शुरू हुआ, इसका अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में एक होटल में चल रहे थाई स्पा सेंटर की आड़ में कथित देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार देर रात छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से 4 विदेशी महिलाएं भी मिली हुई है। पुलिस को नकदी लेन देन से जुड़ी डायरी और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है।
चित्तौड़गढ़ शहर के पैराडाइज होटल की पहली मंजिल पर संचालित ब्लू हेवन थाई स्पा सेंटर पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। सूचना की पुष्टि के लिए पहले एक कांस्टेबल को बोगस ग्राहक बनाकर स्पा सेंटर भेजा गया। सौदा तय होने की पुष्टि मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर छापा मार दिया। कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर से राहुल मेघवाल, मनीष गोस्वामी और गोपाल माली को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को मौके से 12,700 रुपए नकद, ग्राहकों और पैसों के हिसाब किताब से जुड़ी डायरी तथा अन्य सामग्री बरामद हुई है। पुलिस को यहां 4 विदेशी महिलाएं भी मिली जिनमें पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ग्राहकों से रकम तय करने और भुगतान लेने का काम स्पा सेंटर के संचालक और मैनेजर करते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही विदेशी महिलाओं के वीजा और दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे लगातार किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। शहर के सवीना सेक्टर 9 चौराहे की सड़क वर्षों से बदहाल पड़ी है। गड्ढों, धूल और जल भराव की समस्या से स्थानीय लोग और वाहन चालक परेशान हैं। कई बार शिकायतें होने और जनप्रतिनिधियों के आश्वासनों के बावजूद अब तक सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया है। देखिए ग्राउंड जीरो से टी न्यूज संवाददाता मनीष पानेरी की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मनीष पानेरी, आप देख रहे टी न्यूज राजस्थान। शहर के विकास के कार्यों की बात को लेकर चलते हैं। आज हम उदयपुर के सवीना सेक्टर 9 चौराहे पर स्थित खड़े हैं, जहां पिछले कई सालों से ये रोड खराब है, जिसमें निगम के द्वारा वादे किए गए थे, जनप्रतिनिधियों द्वारा वादे किए गए थे। आज भी जिम्मेदार मौन बैठकर बैठे हैं। जहां आज लोग बात करते हैं तो इस तरह का रोड का एक खस्ता हाल बना हुआ है, आप जिस तरह से देख रहे हैं। और यूडीए और नगर निगम के द्वारा इसके बजट का लेकर कारण बताया गया था, फिर बजट आने के बाद भी आज तक रोड नहीं बन पाया। यहाँ बरसात के मौसम में कई लोगों का गिरना रहता है, पानी भर जाता है। आइए आपसे रूबरू कराते हैं किसी से, चलने वाले प्रतिनिधि से। हम बताएंगे जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? बोलो ना, क्या काम क्या है? सर, जिस तरह से आप ये रोड देख रहे हैं उदयपुर की सड़कों के हाल में, हमें आप इस बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। आप बताएंगे आपका शुभ नाम? नारायण लाल मेहरा। सर, ये रोड जो देख रहे हैं, आपको इस रोड पे कितनी बार आपका आना जाना रहता है? दिन में 2-3 बार आ जाता हूँ। ये कब से खराब है? काफी टाइम हो गया इसको। आप और क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? कोई ध्यान ही नहीं दे रहा जी, आई थिंक लोग स्लिप भी हो रहे हैं, नीचे भी गिर रहे हैं। आपका शुभ नाम बताएंगे? रिजवान। हाँ, बताएं, जानकारी दें किस तरह का है। सर, ये रोड कब से खराब है सर, अभी तक कोई सुधरा नहीं सर। ये रोड आपका इस रोड से कितनी बार दिन में आना जाना रहता है? कम से कम मेरा 3 से 4 बार रहता है, लेकिन मतलब ये 2-3 साल से मैं ये रोड देख रहा हूँ। खराब है, पूरा रोड खराब है। ये आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार जिम्मेदार? मैं तो चाहता हूँ कि ये रोड सुधारे। ये इतना सा टुकड़ा है, ये सुधार दो बस। ये चाहते हैं। अब कितना उबड़ खाबड़ है, कितने एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर हम एकदम एक ब्रेक दाबते हो तो पीछे से गाड़ी ठोक देते हैं, ये बड़ी गाड़ियाँ ठोक देते हैं। ये बस सर, आप जिस प्रकार आपने देखा होगा, क्षेत्रीय वासियों का क्या कहना है, जिससे आज भी जिम्मेदार मौन बैठे हैं। अब ये रोड कब सुधरता है और कब हालत इसके ठीक होते हैं? आप जुड़े रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। मैं मनीष पानेरी। उदयपुर में दाऊदी बोहरा समुदाय ने यौमे आशूरा के मौके पर हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को अकीदत के साथ याद किया। इस अवसर पर बोहरवाड़ी स्थित मोहियदपुरा मस्जिद से वजीहपुरा मस्जिद तक मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस में समाज के लोगों ने गम और श्रद्धा के साथ हिस्सा लिया। वहीं मजलिस और मक्तल के जरिए करबला के वाक़े को याद करते हुए इमाम हुसैन की कुर्बानी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। करबला की सरजमी पर सत्य, इंसाफ और इंसानियत की रक्षा के लिए दी गई महान कुर्बानी की याद में उदयपुर में दाऊदी बोहरा समुदाय ने यौमे आशूरा मनाया। इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत अली और सैयदा फातिमा के बेटे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को याद करते हुए दोपहर 2 बजे
बोहरवाड़ी स्थित मोहियदपुरा मस्जिद से वजीपुरा मस्जिद तक आजादारी मातमी जुलूस निकाला गया। दाऊदी बोहरा जमात के प्रवक्ता मंसूर अली ओडावाला ने बताया, जुलूस में अब्बास अलमदरबरदार के अलम निकाले गए। नौखवान मातमी नोहे पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि जुलूस में शामिल लोगों ने गम और अकीदत का इजहार किया। समाज की महिलाओं ने नम आंखों के साथ करबला के शहीदों को याद किया। वहीं युवाओं के साथ छोटे छोटे बच्चों ने भी या हुसैन और 72 शहदाओं की याद में मातम कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। जुलूस के समापन के तुरंत बाद वजीपुरा मस्जिद में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत का मक्तल आयोजित किया गया, जिसे जनाब अली असगर खिलौना वाला ने पढ़ा। यह कार्यक्रम शाम 4 बजे से 7 बजे तक चला। इससे पहले 23 और 24 जून की दरमियानी रात वजीपुरा मस्जिद में विशेष मजलिस का आयोजन किया गया। उदयपुर में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। शहर और देहात कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान को प्रदेश भर में आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। इस दौरान पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्रों और युवाओं के हक की लड़ाई को और मजबूती से उठाया जाएगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव डिंपल राठौड़ ने उदयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा कोटा से शुरू किए गए छात्रों की गूंज अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अभियान का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं और उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश भर में बार बार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने लाखों युवाओं के सपनों को प्रभावित किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बार बार निराशा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस गंभीर समस्या पर प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है। प्रदेश सचिव डिंपल राठौड़ ने बढ़ती बेरोजगारी को भी सामने खड़ी बड़ी चुनौती बताते हुए युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के बजाय सरकार केवल दावे कर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार की नीतियां युवाओं की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। प्रेस वार्ता में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों की समस्याओं को लगातार उठाती रहेगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन के माध्यम से भी उनकी आवाज बुलंद की जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर पार्टी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष जारी रखेगी और छात्रों की गूंज अभियान को प्रदेश के हर जिले तक पहुंचाया जाएगा। आप सभी जानते हैं, जैसे पेपर लीक, बढ़ी हुई महंगी शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी, कुछ मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा से की और उसी अभियान को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में हम सभी उस कार्यक्रम को हर जिलेवार, विधानसभा वार और ब्लॉक वाइज वार ले जाने का काम कर रहे हैं, जिसमें आप सभी जानते हो कि बढ़ी हुई महंगी शिक्षा व्यवस्था, आज कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार या फिर गरीब परिवार नहीं सोच सकता कि उसके बच्चों को वो नीट जैसा एग्जाम दिला सके। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जब वो बच्चे एग्जाम देते हैं और लास्ट में ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो क्या उन परिवारों पे गुजरती होगी, क्या उन बच्चों पे गुजरती होगी, ये हम सोच भी नहीं सकते। हम सभी इसी चीज को बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि जब पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है तो सरकार अपनी जवाबदेही तय करे, एनडीए अपनी जवाबदेही तय करे और जो भी इसके दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। जब एनडीए जैसी संस्थाएं पेपर कराने में असफल हो रही है तो वो अपनी जवाबदारी क्यों नहीं तय करती है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि वो अगर शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से देश में नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ऐसी व्यवस्थाएं हो रही है।
बेरोजगारी, आप जानते हो कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ जो नौकरियों का वादा किया था और उसको लेकर वो सत्ता में भी आए थे। क्या उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां दी? क्या युवाओं को आश्वासन दिया? आज जब नीट की परीक्षा पेपर लीक होते हैं, उसके बाद कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आज कंपटीशन कितना बढ़ गया है और बच्चे जब एग्जाम देने के बाद डिप्रेशन में आके सुसाइड करते हैं, तो क्या उनके परिवारों पे गुजरती होगी? सरकार अपनी जवाबदारी तय करके उन बच्चों के लिए भविष्य के लिए क्या योजना लेके आ रही है, उसको लेकर राहुल गांधी ने सबके सामने ये कहा कि जवाबदारी तय करे अपनी और कड़े कानून लाए, ताकि ऐसी घटनाएं जो बार बार हो रही है उनकी वापस पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए हम सभी उन छात्र हितों के साथ में है। कांग्रेस पार्टी उनके हितों को लेकर हर गांव ढाणी तक जाएगी और उनके हितों की बात करेगी। कांग्रेस ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तो गहलोत साहब ने, आदरणीय गहलोत साहब ने जब ये ऐसी घटना हुई थी, तो उस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए जो उसके दोषी थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी, उनको कठोर सजा दी थी और एक कठोर नियम कानून का भी प्रावधान राजस्थान में किया था। और ऐसे ही कानून आज देश में भी लागू हो, ताकि ऐसी घटनाएं बहुत कम हो, छात्रों के साथ ऐसी घटनाएं ना हो और बार बार वो उनको इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। डूंगरपुर जिले के माथू गामड़ा पाल ग्राम पंचायत से विकास के दाव की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां हरियात फला के ग्रामीणों को किसी परिजन की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए आज भी पहाड़ी और पथरीले रास्तों से गुजरना पड़ता है। करीब 550 से अधिक आबादी वाले इस क्षेत्र में शमशान घाट और यहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। प्रशासनिक स्तर पर प्रस्ताव बनने के बावजूद अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। जिले मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत माथू गामड़ा पाल का हरियात फला आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जीवन भर की परेशानियों के बाद यहां मौत के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं होता। वार्ड संख्या 6 में रहने वाले लोगों को अंतिम संस्कार के लिए पहाड़ियों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। वर्तमान में कोई व्यवस्थित शमशान घाट नहीं है और ग्रामीण खुले आसमान के नीचे बने अस्थायी स्थान पर अंतिम संस्कार करने को मजबूर है। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र की करीब 550 से अधिक आबादी वर्षों से शमशान घाट और वहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क की मांग कर रही है। पंचायत और प्रशासन स्तर पर इस संबंध में प्रस्ताव भी तैयार किए गए और कई बार निर्णय भी लिए गए, लेकिन आज तक धरातल पर कोई निर्माण कार्य दिखाई नहीं दिया। स्थिति बारिश के मौसम में और ज्यादा गंभीर हो जाती है। शमशान घाट तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह फिसलन भरा हो जाता है। ऐसे में अर्थी को कंधों पर लेकर पहाड़ी रास्तों से गुजरना जोखिम भरा साबित होता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार स्थल पर किसी प्रकार की छाया या शेड की व्यवस्था नहीं है। बारिश होने पर परिजनों को खुले आसमान के नीचे मौसम साफ होने का इंतजार करना पड़ता है। वहीं विकास अधिकारी प्रवीण सिंह राव ने बताया कि शमशान घाट और सड़क निर्माण के लिए फाइल राजस्व विभाग को भेजी जा चुकी है। भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी होते ही सड़क और शमशान घाट निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल ग्रामीण प्रशासन के इस वादे के लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में उदयपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। हिरनमगरी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में मोमबत्तियां जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। इस दौरान एनएसयूआई पदाधिकारियों ने हादसे को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं और प्रशासनिक सतर्कता को लेकर भी सवाल उठाए। लखनऊ अग्निकांड में हुई जनहानि को लेकर उदयपुर में भी शोक और संवेदना का माहौल देखने को मिला। एनएसयूआई देहात जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी और शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में हिरनमगरी क्षेत्र में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर दिव्यांग आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। कार्यकर्ताओं ने शोक संबद्ध परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में पूरा समाज पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है।
श्रद्धांजलि सभा के दौरान NSUI पदाधिकारियों ने कहा, यह घटना केवल एक हादसा नहीं है बल्कि सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा मानकों, अग्निशमन संसाधनों और प्रशासनिक सतर्कता की कमी को भी उजागर करती है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। संगठन ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करना और आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना जरूरी है। साथ ही पीड़ित परिवारों को समुचित सहायता और न्याय उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव गोपाल गायरी, जनक सिंह सोढ़ा, गणपत सिंह सोढ़ा सहित NSUI के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेवाड़ की वीरता और स्वाभिमान की गूंज अब देश की सीमाओं तक पहुंच रही है। लेह लद्दाख में आयोजित सिंधु दर्शन यात्रा के दौरान महाराणा प्रताप के शौर्य का जय घोष सुनाई दिया। इस अवसर पर उदयपुर की पावन हल्दी घाटी की मिट्टी का विशेष पूजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान सहित देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं और जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक एकता और मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा को नमन करते हुए विशेष सहभागिता निभाई। देश की उत्तरी सीमाओं पर स्थित लेह लद्दाख में आयोजित सिंधु दर्शन यात्रा इस बार मेवाड़ की गौरव गाथा की साक्षी बनी। अखिल भारतीय विद्यालय परिवार के तत्वाधान में आयोजित इस विशेष यात्रा के दौरान महाराणा प्रताप की वीरता, त्याग और स्वाभिमान को श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण उदयपुर की ऐतिहासिक हल्दी घाटी से लाई गई पवित्र मिट्टी का पूजन रहा। श्रद्धालुओं और जनप्रतिनिधियों ने इस मिट्टी को मेवाड़ के शौर्य, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बनाते हुए विधिवत पूजन किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और मातृभूमि की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष का स्मरण किया। सिंधु दर्शन यात्रा में उदयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। पारंपरिक वेशभूषा में शामिल श्रद्धालुओं ने मेवाड़ की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और गौरवशाली इतिहास का परिचय देते हुए राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत वातावरण देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने राष्ट्रीय रक्षा, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सामाजिक समरसत्ता का संकल्प भी दोहराया। महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं का स्मरण करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनका जीवन आज भी देशभक्ति, आत्मसम्मान और संघर्ष की प्रेरणा देता है। सिंधु दर्शन यात्रा के इस आयोजन ने इस बार यह संदेश दिया कि मेवाड़ की मिट्टी केवल राजस्थान की पहचान नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव, प्रेरणा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। 10,000 की इनामी महिला आरोपी हुई गिरफ्तार, व्यवसाय को प्रताड़ित कर जान देने के लिए किया था मजबूर। 4 सालों से पुलिस को दे रही थी चकमा। महिला पर जबरन शादी का बनाया दबाव, इनकार करने पर दी जान से मारने की धमकी। पुलिस जुटी मामले की जांच में। निर्जला एकादशी को लेकर जगदीश मंदिर में तैयारियां हुई पूरी, भगवान जगन्नाथ का होगा विशेष श्रृंगार। गुरुवार को उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।